ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ अष्टमोध्यायः। श्री भगवान ने 7वें अध्याय के अंत में अपने समग्र रूप का वर्णन करते हुए ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, आदिभूत, आदिदेव और आदि यज्ञ इन 6 शब्दों का प्रयोग किया और इस समग्र रूप को जानने वाले योगियों को अंतकाल में अपनी प्राप्ति बताई। इसको सुनकर इन 6 शब्दों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए अर्जुन 8वें अध्याय के प्रारंभ के ही श्लोक में कुल 7 प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतम च किम प्रोक्ता मदिदेवम किम उच्यते आदि यज्ञः कथम कोन्न देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम येयोसि नियतात्मभिः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पुरुषोत्तम किम ब्रह्म, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, अर्थात ब्रह्म शब्द से क्या समझना चाहिए। किम अध्यात्मम, आध्यात्म शब्द से आपका क्या अभिप्राय है। किम कर्म, कर्म क्या है, अर्थात कर्म करने से आपका क्या भाव है। आदिभूतम च किम प्रोक्तम, आपने जो आदिभूत शब्द कहा है उसका क्या तात्पर्य है। आदि देवम किम उच्यते, आदिदेव किसको कहा जाता है। आदि यज्ञ कथम कोन देशमिन, इस प्रकरण में आदि यज्ञ शब्द से किसको लेना चाहिए। वह आदि यज्ञ इस देह में कैसे है। मधुसूदन प्रणय काल च कथम ये योसी नियतात्म भी, हे मधुसूदन जो पुरुष वशीभूत अंतःकरण वाले हैं, अर्थात जो संसार से सर्वथा हटकर अनन्य भाव से केवल आप में ही लगे हुए हैं, उनके द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं, अर्थात वे आपके किस रूप को जानते हैं और किस प्रकार से जानते हैं। अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन के 6 प्रश्नों का क्रम से उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अक्षरम ब्रह्म परमं, परम अक्षर का नाम ब्रह्म है। यद्यपि गीता में ब्रह्म शब्द प्रणव, वेद, प्रकृति आदि का वाचक भी आया है, तथापि यहाँ ब्रह्म शब्द के साथ परम और अक्षर विशेषण देने से यह शब्द सर्वोपरि सच्चिदानंद घन अविनाशी निर्गुण निराकार परमात्मा का वाचक है। ऐसे तो आत्मा को लेकर जो वर्णन किया जाता है वह भी आध्यात्म है। आध्यात्म के मार्ग का जिसमें वर्णन हो वह मार्ग भी आध्यात्म है, और इस आध्यात्म की जो विधा है उसका नाम भी आध्यात्म है। परंतु यहाँ स्वभाव विशेषण के साथ आध्यात्म का शब्द आत्मा का अर्थात जीव के होने पन का है, वाचक है। भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। स्थावर जंगम जितने भी प्राणी देखने में आते हैं उनका जो भाव अर्थात होनापन है, उस होनेपन को प्रकट करने के लिए जो विसर्ग अर्थात त्याग है उसको कर्म कहते हैं। महाप्रलय के समय प्रकृति की अक्रिय अवस्था मानी जाती है और महासर्ग के समय प्रकृति की सक्रिय अवस्था मानी जाती है। इस सक्रिय अवस्था का कारण भगवान का संकल्प है कि मैं एक ही बहुत रूपों से हो जाऊं। इसी संकल्प से सृष्टि की रचना होती है। तात्पर्य कि महाप्रलय के समय अहंकार और संचित कर्मों के सहित प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और उन प्राणियों के सहित प्रकृति एक तरह से परमात्मा में लीन हो जाती है। उस लीन हुई प्रकृति को विशेष क्रियाशील करने के लिए भगवान का पूर्वोक्त संकल्प ही विसर्ग अर्थात त्याग है। भगवान का यह संकल्प ही कर्मों का आरंभ है, जिससे कि प्राणियों की कर्म परंपरा चल पड़ती है। कारण कि महाप्रलय में प्राणियों के कर्म नहीं बनते, अपितु उसमें प्राणियों की सुषुप्त अवस्था रहती है।
महासर्ग के आदि से कर्म शुरू हो जाते हैं। 14वें अध्याय में आया है कि परमात्मा की मूल प्रकृति का नाम महत ब्रह्म है। उस प्रकृति में लीन हुए जीवों का प्रकृति के साथ विशेष संबंध करा देना, अर्थात जीवों को अपने अपने कर्मों के फल स्वरूप शरीरों के साथ संबंध करा देना ही परमात्मा के द्वारा प्रकृति में गर्भ स्थापन करना है। गीता के 14वें अध्याय का 3-4 श्लोक, उसमें भी अलग अलग योनियों की में तरह तरह के जितने शरीर पैदा होते हैं उन शरीरों की उत्पत्ति से प्रकृति हेतु है और उनमें जीव रूप से भगवान का अंश मावेवांशो जीव लोके। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। इस प्रकार प्रकृति और पुरुष के अंश से संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि स्थावर जंगम जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं वे सब क्षेत्र प्रकृति और क्षेत्रज्ञ पुरुष के संयोग से ही होते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विशेष संयोग अर्थात स्थूल शरीर धारण कराने के लिए भगवान का संकल्प रूप विशेष संबंध ही स्थावर जंगम प्राणियों के स्थूल शरीर पैदा करने का कारण है। उस संकल्प के होने में भगवान का कोई अभिमान नहीं है, अपितु जीवों के जन्म जन्मांतरों के जो कर्म संस्कार हैं वे महाप्रलय के समय परिपक्व होकर उस जब फल देने के लिए उन्मुख होते हैं तब भगवान का संकल्प होता है। इस प्रकार जीवों के कर्मों की प्रेरणा से भगवान मैं एक ही बहुत रूपों से हो जाऊं यह संकल्प होता है। मनुष्य मात्र के द्वारा विहित और निषिद्ध जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब क्रियाओं का नाम कर्म है। तात्पर्य है कि मुख्य कर्म तो भगवान का संकल्प हुआ और उसके बाद कर्म परंपरा चलती है। परा प्रकृति भगवान का स्वभाव है। प्रकृति विधि में परम प्रकृति कहो चाहे स्वभाव कहो एक ही बात है, पर परा प्रकृति अर्थात जीव ही आध्यात्म नाम से कहा गया है। इसको भगवान ने अपना अंश ही बताया है। मामेवांशो जीव लोके। भगवान सृष्टि रचना रूप कर्म की आदि कर्म है जिससे कर्मों की परंपरा चली है। अतः कर्म के अंतर्गत 3 प्रकार के कर्म आते हैं। सृष्टि की रचना क्रिया मात्र जो फल जनक नहीं होती, पाप पुण्य शुभ अशुभ कर्म जो फल जनक होते हैं। भगवान का सृष्टि रचना रूप कर्म वास्तव में अकर्म ही है। भगवान ने कहा भी है तस्य कर्तारमपि मां विधाय कर्तारमव्ययम्। उस सृष्टि रचना का कर्ता होने पर भी मुझ अव्यय परमेश्वर को तू अकर्ता जान। आदिभूतम क्षरो भावः पुरुषाश्च अधि देवतम आदि यज्ञो हमेवात्र देहे देह भृताम वर। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। आदिभूतम क्षरो भावः पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इन 5 महाभूतों से बनी प्रतिक्षण परिवर्तनशील और नाशवान सृष्टि को आदिभूत कहते हैं। पुरुषाश्च आदि देवतम, यहाँ आदि देवत पद आदि पुरुष हिरण्यगर्भ ब्रह्म का वाचक है। महासर्ग के आदि में भगवान के संकल्प से सबसे पहले ब्रह्मा जी की ही प्रकट होते हैं और फिर वे ही सर्ग के आदि में सब सृष्टि की रचना करते हैं। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में आदि यज्ञ मैं ही हूँ, अर्थात इन मनुष्य शरीर में अंतर्यामी रूप से मैं ही हूँ। भगवान ने गीता में हृदय सर्वस्य विशिष्टतम सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति आदि में अपने को अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान बताया है। अहमेव अत्र देहे कहने का तात्पर्य है कि दूसरी योनियों में जो पूर्वकृत कर्मों का भोग होता है नए कर्म नहीं बनते, नए कर्म नहीं बनते, पर इस मनुष्य शरीर में नए कर्म भी बनते हैं। उन कर्मों के प्रेरक अंतर्यामी भगवान ही होते हैं। जहाँ मनुष्य राग द्वेष नहीं करता उसके सब कर्म भगवान की प्रेरणा से के अनुसार शुद्ध होते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं होते। जहाँ वह राग द्वेष के कारण भगवान की प्रेरणा के अनुसार कर्म नहीं करता उसके कर्म बंधन कारक होते हैं।
कारण कि राग और द्वेष मनुष्य के महान शत्रु हैं। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान की प्रेरणा कभी निषिद्ध कर्म होते ही नहीं। श्रुति और स्मृति भगवान की आज्ञा है, अतः भगवान श्रुति और स्मृति के विरुद्ध प्रेरणा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। निषिद्ध कर्म तो मनुष्य कामना के वशीभूत होकर ही करता है। अगर मनुष्य कामना के वशीभूत ना हो तो उसके द्वारा स्वाभाविक ही विहित कर्म होंगे, जिनको 18वें अध्याय में सहज स्वाभाविक भाव नियत कर्म नाम से कहा गया है। यहाँ अर्जुन के लिए देह भ्रताम वर कहने का तात्पर्य है कि देहधारियों में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो इस देह में परमात्मा है ऐसा जान लेता है। ऐसा ज्ञान न हो तो भी ऐसा मान ले कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के कण कण में परमात्मा है। उनका अनुभव करना ही मनुष्य जन्म का खास ध्येय है। इस ध्येय की सिद्धि के लिए परमात्मा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना है। परिवर्तनशील एवं नाशवान क्रिया और पदार्थ मात्र क्षर भाव है जो भगवान की अपरा प्रकृति है। ज्ञान में ब्रह्म के साथ एकता होती है और प्रेम में अंतर्यामी भगवान के साथ अभिन्नता होती है। भगवान ने यहाँ अंतर्यामी को अपना स्वरूप बताया है, अतः ब्रह्म तो विशेषण और अंतर्यामी विशेष है। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम तात्पर्य है कि जिसको गीता में ने समग्र कहा है वह सबका रचयिता और नियंता अंतर्यामी मैं ही हूँ। इसी अंतर्यामी को 14वें अध्याय के 3-4 श्लोक में मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् न गर्भ दधाम्यहम् अहम बीज प्रदः पिता पद में अहम पद से कहा गया है। गीता में ब्रह्म के लिए कहा है न सत्ता न सदुच्यते और समग्र भगवान के लिए कहा है सद सच्चाहम सद सत्य परम यत। दूसरे श्लोक में अर्जुन का 7वां प्रश्न था कि अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स भावम याति अस्त यत्र संशयः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, अंतकाल में कि मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़ता है, इसका तात्पर्य हुआ कि इस मनुष्य को जीवन में साधन भजन करके अपना उद्धार करने का अवसर दिया था, पर इसने कुछ किया ही नहीं। अब बेचारा यह मनुष्य अंतकाल में दूसरा साधन करने में समर्थ है, इसलिए बस मेरे को याद कर ले तो इसको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। आमेव स्मरण का तात्पर्य है कि सुनने समझने और मानने में जो कुछ आता है वह सब मेरा समग्र रूप है। अतः जो उसको मेरा ही स्वरूप मानेगा उसको अंतकाल में भी मेरा ही चिंतन होगा। अर्थात उसने जब सब कुछ मेरा ही स्वरूप मान लिया तो अंतकाल में उसको जो कुछ याद आएगा मेरा ही स्वरूप होगा, इसलिए वह स्मरण मेरा ही होगा। मेरा स्मरण होने से उसको मेरी ही प्राप्ति होगी। भावम कहने का तात्पर्य है कि साधक ने मेरे को जिस भिन्न अथवा अभिन्न भाव से अर्थात सगुण निर्गुण साकार निराकार द्विभुज चतुर्भुज तथा नाम लीला धाम रूप आदि स्वीकार किया है, मेरी उपासना की है। अंतकाल अंत समय में स्मरण के अनुसार वह मेरी उसी भाव को प्राप्त होता है। जो भगवान की उपासना करते हैं वे तो अंत समय में उपास्य स्मरण होने से उसकी उपास्य को अर्थात भगवत भाव को प्राप्त होते हैं, परंतु जो उपासना नहीं करते उनको भी अंत समय में किसी कारण वशात भगवान के किसी नाम रूप लीला धाम आदि का स्मरण हो जाए तो वे भी उन उपासकों की तरह उसी भगवत भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तात्पर्य है कि जैसे गुणों में स्थित रहने वाले की गीता 14वें अध्याय का 18वां श्लोक और अंत काल में जिस किसी गुण के बढ़ने वाले की
ऐसी ही गति होती है। 14वें अध्याय का 14वां 15वां श्लोक ऐसे ही जिसको अंत में भगवान याद आ जाते हैं उनकी भी उपासकों की तरह गति होती है, अर्थात भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान के सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि अनेक रूपों का नाम लीला धाम आदि का भेद तो साधकों की दृष्टि से है। अंत में सब एक हो जाते हैं, अर्थात अंत में सब एक मद भाव भगवत भाव प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का समग्र स्वरूप एक ही है, परंतु गुणों के अनुसार गति को प्राप्त होने वाले अंत में एक नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों गुण अलग अलग हैं। अतः गुणों के अनुसार उनकी गतियां भी अलग अलग होती हैं। भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ने वालों का तो भगवान के साथ संबंध रहता है और गुणों के साथ शरीर छोड़ने वालों का गुणों के साथ संबंध रहता है। इसलिए अंत में भगवान का स्मरण करने वाले भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, अर्थात भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, और गुणों के से संबंध रखने वाले गुणों के सम्मुख हो जाते हैं, अर्थात गुणों के कार्य जन्म मरण को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने एक यह विशेष छूट दी हुई है कि मरणासन्न व्यक्ति के जैसे ही आचरण रहे हो, ऐसे ही भाव रहे हो, किसी भी तरह का जीवन जीता हो, पर अंतकाल में वह भगवान को याद कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। कारण कि भगवान ने जीव का कल्याण करने के लिए ही उसको शरीर दिया है और जीव उस मनुष्य शरीर को स्वीकार किया है। अतः जीव का कल्याण हो जाए तभी भगवान इस जीव को मनुष्य शरीर देना और जीव का मनुष्य शरीर लेना सफल होगा। परंतु यह वह अपना उद्धार के बिना ही आज दुनिया से विदा हो रहा है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि भैया तेरी और मेरे दोनों की इज्जत रह जाए, इसलिए अब जाते जाते अंतकाल में भी तू मेरे को याद कर ले तो तेरा कल्याण हो जाए। अतः हर एक मनुष्य के लिए सावधान होने की जरूरत है कि वह समय में भगवान का स्मरण करें, कोई समय खाली ना जाए, क्योंकि अंतकाल का पता नहीं कब आ जाए। वास्तव में सब समय अंतकाल ही है। यह बात तो है नहीं कि इतने वर्ष इतने महीने और इतने दिनों बाद मृत्यु होगी। कितने देखने में तो यही आता है कि घर में ही बालक मर जाते हैं, कई जन्म ही मर जाते हैं, कई कुछ दिनों में महीनों में वर्षों में मर जाते हैं। इस प्रकार मरने की चाल हरदम चल ही रही है। अतः अब समय में भगवान को याद रखना चाहिए और यही समझना चाहिए कि बस यही अंतकाल है। नीति में यह बात आती है कि अगर धर्म का आचरण करना हो, कल्याण करना हो तो मृत्यु मेरे केश पकड़े हुए और झटक दिया खत्म, ऐसा विचार हरदम रहना चाहिए। भगवान की उपयुक्त छूट से मनुष्य मात्र को विशेष लाभ लेना चाहिए। नहीं कोई भी व्याधिग्रस्त मरणासन्न व्यक्ति हो तो उसको इष्ट के चित्र या मूर्ति तो उसे देखना चाहिए जैसे उसकी उपासना है, और जिस भगवान नाम से उसकी रुचि हो उसका वह जाप करता हो, वही भगवान नाम उसको सुनना चाहिए। जिस रूप से उसकी श्रद्धा और विश्वास हो उसकी याद लानी चाहिए। भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए, गीता के श्लोक सुनने चाहिए। अगर वह बेहोश हो जाए तो उसके पास भगवान नाम का जाप कीर्तन करना चाहिए, इससे वह मरणासन्न व्यक्ति के सामने भगवत संबंधी वायुमंडल बना रहे। भगवत संबंधी वायुमंडल रहने से यहाँ यमराज के दूत नहीं आ सकते। अजामिल के द्वारा मृत्यु के समय नारायण का नाम का उच्चारण करने से हाँ भगवान के पार्षद आ गए और यमदूत भागकर यमराज के पास में गए, और यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जहाँ भगवान नाम का जाप कीर्तन कथा आदि होते हों वहाँ तुम लोग कभी मत जाना, क्योंकि वहाँ हमारा राज्य नहीं है। ऐसा कहकर यमराज ने भगवान का स्मरण करके भगवान से क्षमा मांगी। मेरे दूतों के द्वारा जो अपराध हुआ उसकी आप क्षमा करें। अंतकाल में स्मरण का तात्पर्य है कि भगवान का जो स्वरूप मान रखा है यदि याद आ जाए, अर्थात पहले राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति गणेश सूर्य सर्वव्यापक स्वरूप परमात्मा आदि में जिस स्वरूप को मान रखा है उस स्वरूप के नाम रूप लीला धाम गुण प्रभाव आदि
याद आ जाए, उनकी याद करते हुए शरीर को छोड़कर जाने से वह भगवान को ही प्राप्त होता है। कारण कि भगवान की याद आने से मैं शरीर हूं और शरीर मेरा है, इसकी याद नहीं रहती, अपितु केवल भगवान को ही याद करते हुए शरीर छूट जाता है। इसलिए इसके लिए भगवान को प्राप्त होने के अतिरिक्त और कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ शंका होती है कि जिस व्यक्ति ने उम्र भर भजन स्मरण नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, सर्वथा भगवान से विमुख रहा, उसको अंतकाल में भगवान का स्मरण कैसे होगा और उसका कल्याण कैसे होगा? इसका समाधान है कि अंत समय में उस पर भगवान की कोई विशेष कृपा हो जाए अथवा उसको किसी संत के दर्शन हो जाएं तो भगवान का स्मरण होकर उसका कल्याण हो जाता है। इसके कल्याण के लिए कोई साधक उसको भगवान का नाम लीला चरित्र सुनाए, गाए तो भगवान का स्मरण होने से उसका कल्याण हो जाता है। अगर मरणासन व्यक्ति को गीता में रुचि हो जाए तो गीता 8वां अध्याय सुनना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय में जीव की सदगति का विशेषता से वर्णन आया है। इसको सुनने से उसको भगवान की स्मृति हो जाती है, कारण कि वास्तव में परमात्मा ही अंश होने से उसका परमात्मा के साथ स्वतः संबंध ही है। अगर अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी आदि किसी तीर्थ स्थल में उसके प्राण छूट जाएं, तो उस तीर्थ के प्रभाव से उसको भगवान की स्मृति हो जाएगी। ऐसे ही जिस जगह भगवान के नाम जाप, कीर्तन तथा सत्संग आदि होता है, उस जगह उसकी मृत्यु हो जाए तो वहाँ के पवित्र वायुमंडल के प्रभाव से उसको भगवान की स्मृति हो सकती है। अंतकाल में कोई भयंकर स्थिति आने से भयभीत होने पर भी भगवान की याद आ सकती है। शरीर छूटते समय शरीर, कुटुंब, रुपए आदि की आशा ममता छूट जाए और यह भाव हो जाए कि हे नाथ, आपके बिना मेरा कोई नहीं है, केवल आप ही मेरे हैं, तो भगवान की स्मृति होने से कल्याण हो जाता है। ऐसे ही किसी कारण से अचानक अपने कल्याण का भाव बन जाए तो भी कल्याण हो जाता है। ऐसे ही कोई साधक किसी प्राणी, जीव, जंतु मृत्यु समय में उसका कल्याण हो जाए, उस भाव से उसको भगवान नाम सुनाता है, वह भगवान नाम के प्रभाव से प्राणी का कल्याण हो जाता है। शास्त्रों में तो संत महापुरुषों प्रभाव की विचित्र बातें आती हैं, और यदि संत महापुरुष किसी मरणासन व्यक्ति को देख लें अथवा उसके मृत शरीर को देख लें अथवा उसकी चिता के धुएं को देख लें अथवा चिता की भस्म को देख लें तो भी उस जीव का कल्याण हो जाता है। इस अध्याय के 3-4 श्लोक में ब्रह्म, आध्यात्म आदि जिन 6 बातों का वर्णन किया गया है, उसका तात्पर्य समग्र रूप से है। समग्र रूप का तात्पर्य है वासुदेव वह सर्वम, अर्थात सब कुछ वासुदेव ही है। जिसको समग्र रूप का ज्ञान हो गया है, उसके लिए अंतकाल के स्मरण की बात ही नहीं की जा सकती, कारण कि जिसकी दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता न होकर सब कुछ वासुदेव ही है, उनके लिए अंतकाल में भगवान का चिंतन करें यह कहना ही नहीं बनता। ऐसे सामान्य मनुष्य को मैं हूँ इस अपने होनेपन का किंचित मात्र भी स्मरण नहीं करना पड़ता। ऐसे ही महापुरुष को भगवान का स्मरण नहीं करना पड़ता, अपितु उनको जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में भगवान के होने का स्वाभाविक अटल ज्ञान रहता है। पवित्र से पवित्र अथवा अपवित्र से अपवित्र किसी भी देश में उत्तरायण, दक्षिणायन, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, दिन, रात्रि, प्रातः, सायं आदि किसी भी काल में जगत, स्वप्न, सुप्ति, मूर्छा, गुणता, रोगता आदि किसी भी अवस्था में और पवित्र अथवा अपवित्र कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि सामने होने पर भी उस महापुरुष के कल्याण में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता। उपयुक्त महापुरुष के सिवाय परमात्मा की उपासना करने वाले जितने भी साधक हैं, वे चाहे साकार के उपासक हों अथवा निराकार के उपासक हों, चाहे सगुण के उपासक हों अथवा निर्गुण के उपासक हों, चाहे रामकृष्ण आदि अवतारों के उपासक हों, भगवान की किसी भी नाम, रूप, लीला, धाम आदि श्रद्धा पूर्वक उपासना करने वाले क्यों न हो, उन सबको अपनी अपनी रुचि के अनुसार समय में भगवान के किसी भी स्वरूप, नाम आदि का स्मरण हो जाए तो भगवान ही स्मरण है। साधकों के सिवाय जिन मनुष्यों में भगवान हैं, ऐसा सामान्य आस्तिक भाव है और वे किसी उपासना विशेष में नहीं लगे हैं, उनको अंत समय में कई कारणों से भगवान का स्मरण हो सकता है। जैसे जीवन में उसने सुना हुआ है कि दुख
दुखी के दुख को भगवान मिटाते हैं। इस संस्कार से अंत समय में पीड़ा दुख के समय भगवान की याद आ सकती है। अंत समय में अगर यमदूत दिखाई दे जाएं, भय के कारण भगवान का स्मरण हो सकता है। कोई सज्जन सामने भगवान का चित्र रख दे, उसको दिखा दें और भगवान नाम सुना दें, भगवान की लीला कथा सुना दें, भक्तों के चरित्र सुना दें और सामने कीर्तन करने लग जाएं, तो उसको भगवान की याद आ जाएगी। इस प्रकार किसी भी कारण से भगवान की तरफ वृत्ति होने से मरणासन भगवान का ही स्मरण है। ऐसे साधक और सामान्य मनुष्यों के लिए ही अंतकाल में भगवत स्मरण बात ही जाती है, तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए नहीं। जो मनुष्य शरीर के रहते अपना उद्धार नहीं कर सका, वह यदि अंतकाल में भी भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़े, भगवान को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर जो तब समय भगवान का स्मरण करता है, वह अंतकाल में भगवान का स्मरण करके भगवान को प्राप्त हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। भगवान ने मनुष्य को अपना उद्धार करने की बहुत स्वतंत्रता दी है, छूट दी है कि किसी तरह से उसका कल्याण हो जाए। यह भगवान की मनुष्य पर बहुत विशेष कृपा है।